मूवी की स्टार्टिंग में 20 साल पहले 1986 में दिखाते हैं, जहां चार्ल्स और एरिक एक घर में एक म्यूटेंट से मिलने जाते हैं, जिसके पास चार्ल्स और एरिक से भी ज्यादा शक्तियां होती है। ये म्यूटेंट जीन ग्रे ही रहती है, जिसको चार्ल्स अपने म्यूटेंट स्कूल में ले जाने के लिए राजी कर लेता है। सीन में 1986 के 10 साल बाद एक बच्चे को दिखाते हैं, जो उसके फादर से छुपकर एक कमरे में अपने म्यूटेंट पंख को निकालता है। लड़की के फादर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा भी एक म्यूटेंट है। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम 2006 में दिखाते हैं, जहां एक टीम एक वॉर एरिया में फाइट कर रही होती है। यहाँ लोगन उन पर हमला करने वाले रोबोट को एक बार में खत्म कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। एक्चुअली ये सब एक एक्समैन का बनाया हुआ प्रोग्राम रहता है, जहाँ पर बच्चों को आने वाले खतरों का सामना करना सिखाया जा रहा है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है हैंक मैकॉय की तरफ, जो कि बीस्ट के रूप में अब डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स के एक सेक्रेटरी हैं। वहाँ पर उन्हें प्रेसिडेंट के थ्रू एक रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं। उस मीटिंग में हमें ये बताया जाता है कि उन लोगों ने मिस्टीक को पकड़ लिया है, जो कि बर्थेंटन लैब में से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को चुरा कर वहाँ से भाग रही थी। लेकिन वो इन डॉक्यूमेंट्स को किसके लिए चुराना चाहती है, उसका पता अभी तक हमें नहीं लगा। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इस राज से पर्दाफाश करने के लिए? तभी वहाँ पर हैंग उन्हें बताता है कि मिस्टीक काफी चालाक है। आगे हमें दिखाई जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर शामिल होते हैं सभी यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, और वो वहाँ पर एक बहुत ही खास न्यूज आम जनता तक पहुँचाते हैं। वो बताते हैं कि हमने एक ऐसी दवा खोज ली है जो कि म्यूटेंट्स को फिर से इंसानों में बदल सकती है, क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जिए, लेकिन उनके अंदर जो म्यूटेशन है, जिसकी वजह से वो काफी सारे लोगों को और साथ ही खुद को भी नुकसान आए दिन पहुंचाते रहते हैं। तो हमने इसी बात का तोड़ निकाल लिया है और अब हम इस प्रक्रिया को एक बड़े लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। तो आप में से जो भी अपने आप को म्यूटेंट से इंसान बनाना चाहे वो हम तक आ सकता है। सो डेफिनेटली हम उनकी मदद करेंगे इंसान बनने में। और यही न्यूज टीवी पर देख रही होती रॉग, जो कि अब इंसानों को छूने से डरती है। और वहीं एक जगह पे एक म्यूटेंट सारे म्यूटेंट्स के इकट्ठा करके भाषण दे रहा होता है उस मेडिसिन को लेके कि वो लोग चाहे तो ठीक हो सकते हैं। पर मैग्नेटो आते हैं और वहाँ कहते हैं कि हम लोग जो हैं वैसे ही बेहतरीन है, और जो लोग इस चीज का विरोध करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुट जाइए। और बहुत लोग आते हैं, जिनमें से एक लड़की म्यूटेंट उसके पास आती है और पता चलता है कि इसके पास स्पीड है क्लास। ये म्यूटेंट की क्लास को बता सकते हैं कि वो कौन सी क्लास के हैं, और कहते हैं कि यहाँ सारे लोग नीचे ही वाले हैं। जहाँ मैग्नेटो को आइडिया आता है कि वो मिस्टीक को ढूंढ सकता है, तो यहाँ जो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार है तो उनको लेता है। और फिर जाते हैं ये लोग मिस्टीक को ढूंढने और ढूंढ लेते हैं। सामने खड़ा होता है मैग्नेटो, फेंकना चालू करता है एक एक करके कार को, और आखिर में ढाई देता है उस बस को जिसमें है हमारी मिस्टीक। जहाँ दूसरी तरफ बीस्ट पहुँच जाता है मिलने उस बच्चे से, और अपने इंसान वाला हाथ देख के तो उसे भी काफी अलग लगता है कि, पर वो वहाँ से निकल जाता है। और बच्चे को बुरा लगता है कि उसकी वजह से म्यूटेंट्स अपनी बॉडी इस्तेमाल नहीं करते। स्कॉट उस जगह पहुँच जाता है जहाँ जीन की मौत हुई थी, और वहाँ जाकर अपना गुस्सा निकालता है। और वहीं पे एक बड़ा छेद बन जाता है पानी के अंदर, और एक रोशनी आती है जहाँ स्कॉट अपनी आँख खोल के देगा तो पता चलता है सामने है उसकी जीन उसे अपनी आँख खोलने नहीं कहती है, चश्मा हटा के कहते कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। स्कॉट अपनी आँख खोल फिर प्रोफेसर के स्कूल में सबका दिमाग बचने लगता है। प्रोफेसर कहता है जेट बैरो जाकर देखो क्या हुआ है। वहाँ स्टॉर्मर वुल्वरीन पहुँचते हैं, और वहीं पे वुल्वरीन को मिलता है स्कॉट का चश्मा। आगे चलकर जीन की बॉडी वहाँ मिलती है, और प्रोफेसर उसके दिमाग के साथ कुछ कर रहे होते। लोगन पूछता है, प्रोफेसर बताते हैं कि इसकी दो पर्सनैलिटीज थी, एक जो कि फिनिक्स है, जो कि बड़ी खतरनाक है। उसे रोकने के लिए मैंने इसके दिमाग के अंदर 5 बैरियर बनाए थे ताकि वो पर्सनैलिटी कभी बाहर ना आ सके। लोगन कहता है कि सारी चीजें ठीक है नहीं, किसी के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना। प्रोफेसर कहता है कि ये उसकी भलाई के लिए। जहाँ कंपनी के बाहर बहुत बड़े भीड़ लगी रहती है इंसान बनने के लिए, और वहीं अंदर उस अमीर आदमी का बेटा, जो कि हमारा एंजल था, जिसका पंख है, उसके ऊपर होने वाला होता है उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कि वो फिर से इंसान बन सके। लेकिन वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है कि मुझे नहीं बनना है इंसान, और सारे बसों की तरह ढाई के मेन वाले को गिराता है, जाता है अंदर, स्टिक को निकालता है बाहर, और ये करके सबसे खतरनाक म्यूटेंट्स को बाहर निकालता है ताकि वो उसकी टीम रन कर सके। एक है हमारे डुप्लीकेट होने वाले आदमी, दूसरे ही जगन्नाथ। जहाँ इसी दौरान उनमें से एक ऑफिसर चला देता है मैग्नेटो के ऊपर गोली, लेकिन वो मिस्टेक अपने ऊपर ले लेती है और वो इंसान बन जाती है। मैग्नेटो कहता है कि हम सिर्फ म्यूटेंट्स को अपने साथ रखते हैं, ना कि इंसानों को, और फिर छोड़ चला जाता है। यहाँ स्कूल में जीन के पास लोगन आता है, जहाँ जीन को होश आ जाता है, लेकिन वो जीन नहीं रहती है, वो डार्क फियोनिक्स रहती है, जो लोगन का माइंड कंट्रोल करती है। लोगन समझ जाता है कि ये जीन नहीं है,
और वो जीन को होश में ले आता है। लोगन जीन से स्कॉट के बारे में पूछता है, जहाँ जीन बताती है कि उसने स्कॉट को मार दिया, और तभी फ्यूनिक्स आ जाती है और वहाँ पर रखी सारी चीजों को कंट्रोल कर लेती है। फ्यूनिक्स वहाँ मेंशन का गेट तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मैग्नेटो को उसके साथी बताती है कि उसको एक और शक्ति का एहसास हुआ है जो 5th क्लास का है और उसकी पावर मैग्नेटो से भी ज्यादा है। चार्ल्स जीन की तलाश में उसके ही पुराने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब मैग्नेटो भी आ जाता है। ये वही घर रहता है जहाँ चार्ल्स जीन को स्कूल में लेकर गया था। चार्ल्स और मैग्नेटो अकेले घर के अंदर जाते हैं, जहाँ चार्ल्स जीन को समझाता है कि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें खत्म कर देगी, लेकिन मैग्नेटो बोलता है कि इसने हमेशा तुम्हें अपने कंट्रोल में रखा है। इस बात से जीन के अंदर की शक्तियाँ और बढ़ने लगती है और वहाँ पर सब टूटने लगता है। लोगन और स्टॉर्म चार्ल्स को बचाने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ जगरनॉट लोगन को रोक लेता है। यहाँ घर में जीन की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे घर को हवा में उड़ा लेती है और उसके साथ चार्ल्स पर भी काबू कर लेती है और जीन के अंदर की फ्यूनिक्स चार्ल्स को मार देती है। चार्ल्स के मरने के बाद मैग्नेटो जीन के पास आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। चार्ल्स के मरने के बाद स्कूल में सब लोग चार्ल्स को अलविदा कहते हैं। मैग्नेटो जीन को वहाँ से म्यूटेंट वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट रहते हैं। मैग्नेटो जीन को अपनी बातों में उलझाकर इंसान की बनाई हुई वो गन दिखाता है और बोलता है कि इन्होंने हमें रोकने के लिए बनाई है, अगर तुम चाहो तो इसको इनके खिलाफ भी यूज कर सकती हो। लेकिन जीन उल्टा मैग्नेटो पर ही उस गन पर डांट मारने लगती है और बोलती है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? स्कूल में अब हैंक स्कूल को बंद करने की बोलता है, लेकिन स्टॉर्म नहीं चाहती है कि स्कूल बंद हो। लोगन चार्ल्स के मोनूमेंट के पास जाता है, जहाँ उसको जीन की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि मैं यहाँ हूँ। लोगन जीन को वापस लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बॉबी रोग की तलाश में वैक्सीन लगाने वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर रोग आ गई है। यहाँ बॉबी को उसका दोस्त पायरो मिलता है, जो अब मैग्नेटो के लिए काम करता है। पायरो वहाँ अपनी आँख से ब्लास्ट करने लगता है और इसके साथ ही वहाँ पर न्यूज चलती है, जिसमें मैग्नेटो को दिखाते हैं, जो बोलता है कि जब तक इलाज चलता रहेगा तब तक हम इसी तरह सबको खत्म करते रहेंगे, फिर आज उस पूरी लैब को भी तबाह कर देंगे जहाँ पर ये सारी मेडिसिन बनती आई है। आगे में दिखाया जाता है वुल्वरीन, जो कि पहुँचता है एक्स मैंशन में और जाकर स्टॉर्म को बताता है सारी सच्चाई कि किस तरीके से आज की रात होने वाला है एक घमासान युद्ध, जहाँ पर मैग्नेटो अपनी पूरी टीम के साथ में पहुँचने वाला है बर्थिंगटन लैब में, जहाँ पर वो उस म्यूटेंट को जान से मार देंगे जो कि म्यूटेंट को इंसानी शक्ति में बदल सकता था। और तभी सभी एक्समैन यूनाइट होकर पहुंचते हैं बर्थिंगटन लैब की ओर। पहुंच जाती है एक्समैन की पूरी टीम उनका सामना करने के लिए और वहीं पर होता है घमासान युद्ध एक्समैन के बीच में और साथ ही उन बुरे म्यूटेंट्स के बीच में जो कि नहीं चाहते थे इंसानों को जिंदा रखना। और इसी लड़ाई के बीच में वुल्वरीन आखिरकार मैग्नेटो को चकमा देकर बीस्ट के हाथों वही इंजेक्शन यानी कि जो मेडिसिन थी जो कि म्यूटेंट को इंसानों में बदल सकती थी वो मैग्नेटो के अंदर डलवा देता है, जिससे कि अब मैग्नेटो की पावर खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अपने आसपास मौजूद इतनी तबाही को देखते हुए जीन ग्रे भी अपना आपा को बैठती है और फाइनली वो अपनी डार्क फीनिक्स की पावर का यूज करने लगती है। तो वहाँ पर मौजूद सभी इंसान और साथ ही सारे के सारे म्यूटेंट्स उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं और तब स्टॉर्म भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तब वुल्वरीन कहता है कि इन सबको मुझे ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो जीन ग्रे को रोक सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया खाक में मिल जाएगी। वुल्वरीन अपनी पूरी शक्तियों के साथ में आगे बढ़ने लगता है जीन ग्रे को रोकने के लिए और जीन ग्रे की सारी पावर्स आने लगती है वुल्वरीन पर। अब क्योंकि वुल्वरीन के पास में फास्ट हीलिंग पावर होती है तो वो उसकी शक्तियों से खत्म भी होता है तो बनता भी जाता है, जो को घुसेड़ देता है जीन ग्रे के सीने में, जिससे कि जीन ग्रे वहीं पर मर जाती है। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर जीन ग्रे जिंदा रहती तो आज या तो कल फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती जहां पर हमें जीन ग्रे को रोकना ही पड़ता है। स्कूल में चार्ल्स के साथ दो और मोन्यूमेंट दिखाए जाते हैं जो जीन ग्रे और स्कॉट समर्स के रहते हैं। यहाँ स्कूल में रोग वापस आ जाती है जो वैक्सीन से आम इंसान बन गई है। यहाँ स्कूल में सब अब नॉर्मल हो जाता है। सीन में मैग्नेटो को दिखाया जाता है जो अकेले ही चेस खेल रहा होता है
और यहाँ पता लगता है कि मैग्नेटो के पास अभी भी वो पावर है।